हेलो ऑल, आप सभी का स्वागत है बीएचएस एजुकेशन में। ये हमारा सीरीज़ चल रहा है फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET यूजी एग्जामिनेशन इन एनवायरमेंटल साइंसेस सब्जेक्ट। और इस सीक्वेंस में हम यूनिट 4 का लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 4 का पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस कर रखा है अबाउट द रूरल अर्बन डिवाइड। ठीक है, और इनके क्या क्या एक्सपेक्ट्स हैं जिन पे अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ बटे होते हैं। इसके अलावा कॉजेज़ क्या है इस डिवाइड का। देन हमने देखा कि अर्बनाइजेशन क्या होता है और क्या की फीचर्स होते हैं अर्बनाइजेशन के, और इंडिया में क्या सिनेरियो है, अर्बनाइजेशन इन इंडिया किस तरह से हो रहा है। तो सेंसस के अकॉर्डिंग इट इज़ रिपोर्टेड कि अराउंड 35% ऑफ द पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन द सिटीज़ और अर्बन एरियाज। ठीक है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो पॉपुलेशन है वो लगभग 50% हो जाएगी बाई 2050 तक ये ऑलमोस्ट 50% हो जाएगी। नाउ देर आर सम फैक्टर्स। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अर्बनाइजेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, जो अर्बनाइजेशन को प्रमोट करते हैं, उन फैक्टर्स को, उन कारण को दो तरीके से बांटा गया है। एक होता है पुश फैक्टर, दूसरा होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या करता है? पुश मतलब धक्का देना। कोई यहाँ खड़ा है, ठीक है, इसको आप धक्का दे रहे हो, इसको आगे जाने के लिए आप धक्का दे रहे हो। पुल फैक्टर क्या होता है? पुल मतलब खींचना। ठीक है, पुल मतलब खींचना। कोई यहाँ है खड़ा और आप इसको खींच के आगे कर रहे हो। धक्का हमेशा बैक से देते हैं और खींचते हमेशा फ्रंट से हो। ठीक है, पुल हमेशा फ्रंट से होता है, पुश हमेशा बैक से होता है। ठीक है, तो पुश फैक्टर को ऐसे फोर्सेस कहते हैं, ऐसे फोर्सेस जो लोगों को दूर फेंकते हैं रूरल एरिया से। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स, ये फैक्टर्स पीछे की तरफ होते हैं जो लोगों को धकेलते हैं ताकि वो अर्बन एरियाज की तरफ मूव कर सके। ठीक है, पुल फैक्टर लोगों को खींचता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब ये फ्रंट में होता है। लोगों को यहाँ अपॉर्चुनिटीज दिखती है, यहाँ लाइफस्टाइल दिखता है, यहाँ पैसा दिखता है और लोग उस तरफ अपनी मर्जी से जाते हैं। यहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते हैं बिकॉज ऑफ द पुश। ठीक है, मजबूरी में जा रहे हैं, कोई उन्हें धक्का दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये फैक्टर्स इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इनकी तरफ खींचे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके बेसिक जो फीचर को ना, जो खींचने और ढकेलने का फीचर है, उसको याद रखोगे तो ये बहुत सिंपल है लर्न करना। ठीक है, अब ये फैक्टर होते क्या है एग्जैक्टली, जो पुश करते हैं या पुल करते हैं। ठीक है, तो पुश कर रहे हैं टूवर्ड्स अर्बन एरिया, पुल भी कर रहे हैं टूवर्ड्स अर्बन एरिया, रूरल टू अर्बन, रूरल टू अर्बन, दोनों ही केस में। ठीक है, जो माइग्रेशन हो रहा है वो रूरल टू अर्बन हो रहा है, बट फैक्टर्स अलग है। ठीक है, जैसे कि पुश फैक्टर की हम बात करें, पुश यानी कि धक्का देना, मजबूरी में जा रहे हैं लोग। ठीक है, तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं है, बहुत ही रोजगार की कमी है रूरल एरिया में। ठीक है, ये एक फैक्टर है जो लोगों को मजबूर करता है गांव से शहरों की तरफ जाने के लिए। शहरों में क्या मिल रहा है जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं? उन्हें एक बेहतर रोजगार मिल रहा है, तो वो उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ वो फैक्टर नहीं है तो लोग मजबूर है, यहाँ अपनी खुशी से जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। दूसरे की बात करें तो पुश फैक्टर में एग्रीकल्चर फेल हो रहा है। ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर की वजह से बहुत ही कम इनकम जनरेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन शहर में
ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, लोगों की जो कमाने की क्षमता है, अर्निंग पोटेंशियल है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब वो जितना अपना खेती करके नहीं कमा पा रहे हैं, उससे ज़्यादा वो कमा लेते हैं बाहर जा कर के, शहर में जाके नौकरी करके, ठीक है, या मजदूरी करके इवन। तो उनको वेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं। दैट इज़ अट्रैक्टिंग फीचर ऑफ अर्बन एरिया। ठीक है, अगला, नेचुरल डिजास्टर सच एज ड्रॉट एंड फ्लड्स। तो सूखा या बाढ़ ऐसे रीज़न है, नेचुरल डिज़ास्टर है, जो कि लोगों को मजबूर कर रहा है शहरों की तरफ जाने में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेटर एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है। तो बड़े शहरों में आप देखो तो बहुत सारी फैमिलीज इसलिए मूव करती है ताकि वो अपने बच्चों को एक बेटर एजुकेशन देना चाहते हैं। ठीक है, या फिर इसलिए मूव करती है, इवन ये माइग्रेशन भी बहुत कॉमन है कि घर में कोई बीमार है तो बहुत ही फ्रीक्वेंट शहरों में आना जाना लगा होता है बिकॉज ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल देयर। ओके, इसके अलावा जो रीज़न है, पुअर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, बहुत ही पुअर एजुकेशन अगर है रूरल एरिया में तो वो भी लोगों को मजबूर करता है उधर जाना। मतलब सेम चीज़, बट यहाँ मजबूरी में जा रहे हैं, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है वो चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है पुल फैक्टर में इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और दूसरी सर्विसेज बेटर है, जिस वजह से वो वहाँ जा रहा है। ठीक है, पुश फैक्टर के अंदर है आपका लैंड फ्रेगमेंटेशन लीडिंग टू स्मॉलर एंड लेस प्रोडक्टिव फार्म। जैसे कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसे ही अगर एग्रीकल्चर लैंड है, सपोज ये कोई लैंड है और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फ्रेगमेंटेड हो गया 2 पीसेस में, नेक्स्ट फर्दर ये 4 लोगों में डिवाइड होकर के और छोटा हो गया, तो अब इस जितना प्रोडक्शन पूरा इस यूनिट का था, अब उतना प्रोडक्शन नहीं होगा, कंबाइनली भी नहीं होगा उतना प्रोडक्शन। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड तो बहुत ही कम, लेस प्रोडक्टिव एरिया मिलता है। ये भी एक रीज़न है कि लोग फिर बाहर की तरफ जाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं। शहर में लाइफस्टाइल अच्छी मिलती है, ज़्यादा सोशल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ये चीज़ें भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये पुल फैक्टर्स में आता है। ठीक है, गांव में गरीबी है और लो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, इससे परेशान होकर के लोग शहर की तरफ जाते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ज़्यादा इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ है, लेबर डिमांड है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो ओवरऑल पुश फैक्टर्स में फार्मर्स बहुत ही इश्यूज फेस करते हैं, जिसमें कि फसल ख़राब होना है बारिश की वजह से, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि वो माइग्रेट करते हैं शहरों की तरफ काम के लिए। ठीक है, जबकि पुल फैक्टर का एग्जांपल है कि जो यंग पीपल हैं, ठीक है, नौजवान है, वो मूव करते हैं दिल्ली, बम्बई जैसे सिटीज़ में फॉर देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन आईटी सेक्टर्स एंड डिफरेंट सर्विसेज सेक्टर। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अलग अलग एग्जांपल दे दे और पूछे आपसे कौन सा पुश फैक्टर है, कौन सा पुल फैक्टर है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से देखो, क्योंकि दोनों ही केस में जो माइग्रेशन है वो रूरल टू अर्बन हो रहा है। ठीक है, जो एक फ्लो चार्ट है उसके हेल्प से आप समझ सकते हैं कि माइग्रेशन तो दोनों सिनेरियो में हो रहा है, पुश फैक्टर्स में भी और पुल फैक्टर्स में भी। ठीक है, बट यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो फ्रंट में है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनको बेनिफिट दिख रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो उस साइड मूव कर रहे हैं, बट यहाँ पे बेनिफिट नहीं है, इधर लॉस है, इधर लॉस है, इसलिए वो इस साइड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे से धक्का दिया जा रहा है और यहाँ पे आगे से खींचा जा रहा है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। और अलग अलग एग्जाम्पल आप देख सकते हो। पुश फैक्टर में पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्रॉप फेल्योर, नेचुरल डिजास्टर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आ जाएगा। जबकि पुल फैक्टर में जॉब्स, हायर इनकम, बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर, मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। तो ऐसे वन वर्ड के एग्जाम्पल भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है और पूरा एक सिनेरियो भी दे सकता है
आपके एग्जामिनेशन में, तो आप अकॉर्डिंगली उसको देख सकते हो, ठीक है। मीनवाइल अगर इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो हम मॉक भी लॉन्च कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी मॉक यानी कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे जैसा आपके एग्ज़ाम में आता है, और टेस्ट टाइप का हम आपका वीकली या हाँ वीकली मोस्टली डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको दे सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अप टू यू, इफ़ यू वॉन्ट यू प्लीज़ काइंडली लेट अस नो, देन विल प्लान इट अकॉर्डिंगली, ओके। अब जो अर्बनाइजेशन है यानी कि शहरीकरण है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस दोनों ही होते हैं, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी और निगेटिव इफ़ेक्ट्स भी, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन का पॉजिटिव इफ़ेक्ट रूरल एरिया पे और निगेटिव इफ़ेक्ट रूरल एरिया पे, हम दोनों की बात करेंगे। अगर रूरल एरिया पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन की बात करें तो जो पॉपुलेशन प्रेशर है, ठीक है, जो बेसिकली वहाँ की जनसंख्या रूरल एरिया की जो डिपेंडेंट थी ज़मीन पे, लैंड पे, या फिर जो भी उनका लोकल रिसोर्सेज है। लोकल रिसोर्स यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी सी शोर वाले स्टेट की बात करो, कोस्टल स्टेट्स की बात करो, तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं फॉर एग्जांपल कोकोनट, रबर एक्सेट्रा, तो उन रिसोर्सेज के ऊपर पूरी की पूरी पॉपुलेशन डिपेंडेंट, ठीक है। या फिर एग्रीकल्चर, नॉर्थ बेल्ट की बात करो अगर आप इंडिया में, तो वो पूरा पूरा फार्म लैंड है, एग्रीकल्चर है या फार्म प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। या फिर आपका फिशरी वाला सेक्टर है, तो वो पूरे ये पूरे उस रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं पूरा पॉपुलेशन। तो अर्बनाइजेशन क्या करता है, उस पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स अर्बन एरियाज, और जिसकी वजह से यहाँ का कंपटीशन भी कम हो रहा है। मतलब बहुत सारे लोग सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज है उसको कंज्यूम करें, सेल करें और पैसा बनाएं। बट अब जबकि शहरों में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो कुछ लोग इधर चले गए, तो इनका लोड, रिसोर्सेज का जो लोड है, मतलब रिसोर्सेज पे जो लोड है पॉपुलेशन का, वो कम हो गया, ठीक है। अगर हम निगेटिव इफेक्ट की बात करें तो लेबर शॉर्टेज हो गया। अब लोग, लेबर क्लास कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में चली गई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट पे काम करने के लिए। तो जो लोकल लोग हैं उन्हें लेबर नहीं मिल रहा है खेती के काम के पर्पज़ से, ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पज़ से वर्कर की कमी है, शॉर्टेज है, तो लेबर शॉर्टेज इज़ द इशू। अगला बात करते हैं रीमिटेंस सेंट बाय माइग्रेंट्स इम्प्रूव हाउस होल्ड इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। इसका सिंपल बेसिक एग्जांपल देते हैं कि सपोज़ कोई इंसान है किसी फैमिली में, गांव में किसी फैमिली में कोई एक बंदा है जो शहर में गया पैसे कमाने के लिए, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, तो वो पैसा घर भेजेगा। तो जब घर भेजेगा तो ओवरऑल जो लोग रह रहे हैं उनका फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होगा और उनकी ओवरऑल ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉफिट है अर्बनाइजेशन का। निगेटिव इफेक्ट ये है कि जो यंग पीपल हैं वो बाहर चले जा रहे हैं, तो जो एल्डरी पीपल हैं, ठीक है, जो लोग बूढ़े हैं, घर पे बड़े हैं, वो गांव में अकेले रह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू न्यू आइडियाज़, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज ब्रॉड बैक बाय माइग्रेंट्स। तो अगर जो माइग्रेंट्स हैं, इसका एग्जांपल आप इंडिया और यूरोप का भी ले सकते हो कि यूरोपियन कंट्री अगर कोई बंदा रिसर्च के लिए भी गया है तो वहाँ का रिसर्च इनोवेशन ले करके वापस आता है और अपने लोकल लोगों को एजुकेट करता है, ठीक है, कि ये टेक्नोलॉजी है, ये इनोवेशन है, इस पे भी काम किया जा सकता है, ठीक है, नए आइडियाज़ और स्किल्स लेकर आता है, सीख कर आता है। बट निगेटिव इफेक्ट आप देख सकते हो कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है और नॉलेज है, आयुर्वेदा इज़ अ ग्रेट एग्जांपल, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है और वेस्टर्न कल्चर बढ़ जाता है। तो ये एक निगेटिव इफेक्ट है ऑफ अर्बनाइजेशन।
नेक्स्ट है रूरल इकोनॉमिक स्टैग्नेंट ड्यू टू रिड्यूस्ड वर्कफोर्स एंड लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली जो वर्क कल्चर है, इन्वेस्टमेंट है, सब कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन। लोग इधर पैसे नहीं लगाना चाहते हैं, ठीक है। उनको सिंपली दिखता है कि जॉब बेस्ड चीज़ें कर लो तो आपको इनपुट नहीं देना पड़ेगा, आपको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर में आपको इनपुट देना पड़ता है, ठीक है। तो दिस आर द some of the consequences, some of the positive effect of urbanization on rural areas and negative effect of urbanization on rural areas। तो सिंपली आप ये डायग्राम देख सकते हो, इसमें पुश एंड पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन की बात करी गई है, ठीक है। रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, माइग्रेशन हो रहा है, लोग यहाँ से इधर जा रहे हैं। रूरल एरिया में पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल डिज़ास्टर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इश्यूज़ हैं। अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, हायर वेजेस, मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, सिटीज़ आर एक्सपेंडिंग, ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन वहीं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन क्या होता है, रूरल एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेबर का शॉर्टेज होगा, एग्रीकल्चर कम हो जाएगा, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब अर्बन पे ही पूरा डिपेंडेंट रहेंगे इकोनॉमिकली, और स्लम डेवलपमेंट हो जाता है अर्बन एरियाज में ओवर द टाइम, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूव करके रहने लग गए हैं, यहाँ स्पेस नहीं है सिटीज़ में, तो स्लम का डेवलपमेंट इज़ द रीज़न। जैसे कि धारावी जैसे स्लम्स मुंबई सिटीज़ में, इवन दिल्ली में भी बहुत स्लम्स हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। सो दिस आर द सोशल एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। यहाँ पे भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स दिखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल दिस डायग्राम इज इलस्ट्रेटिंग अबाउट पुश पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेंट एंड द प्रोसेस behind urbanization which result into social, economic and environmental impacts, different kind of impacts, ठीक है, both on rural and urban areas। अर्बन पे स्लम्स वगैरह का वो हो रहा है, रूरल पॉपुलेशन डिपेंडेंट हो रही है, वहाँ लेबर क्राइसिस हो रहा है। तो इस तरह से आपको पूरे इस पिक्चर को देखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अर्बनाइजेशन का कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि बिजनेस और इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट है पॉपुलेशन, ओवर क्राउडिंग, शहरें बहुत ही ओवरलोडेड हैं पॉपुलेशन से, ठीक है। पॉजिटिव है एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर मिलना, ठीक है। आपको एक नौकरी पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, आपने छोड़ दिया, दूसरी जगह कर ली है। इवन इन सिटीज़ जो आपके सर्विस देने वाले जो लोग होते हैं, जैसे कुक हुई, मेड हुई, या फिर गार्डनर्स का काम जो कर रहे हैं, बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे जो भी काम कर रहे हैं, उनके भी आपने बहुत ऐसा देखा होगा कि उनके भी अपने सोशल इश्यूज़ होते हैं और उनकी भी वॉइस रेज की जाती है, ठीक है। अगर उनको काम नहीं पसंद आएगा एक जगह, या फिर वो हैरेस्ड फील करेंगे, ओवरलोडेड फील करेंगे, दे विल इवेंचुअली स्विच देयर जॉब, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। जबकि गांव में ऐसा नहीं होता है, लेबर क्लास बहुत ही क्राइसिस में रहती है उधर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ठीक है। तो ओवर क्राउड के वजह से शहरों में स्लम्स और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स के एक्यूमुलेशन देखने मिलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन में आपका कल्चरल डाइवर्सिटी देखने मिलेगा। लोग जो अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग रीजन से आए हैं माइग्रेट करके सिटीज़ में, ठीक है। जबकि बिकॉज ऑफ दिस माइग्रेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है, तो आपको ट्रैफिक कंजेशन भी मिलेगा, बहुत व्हीकल्स बड़े मिलेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं मिलेगा, ठीक है।
देन पॉजिटिव इफेक्ट है कि इंक्रीज्ड इनोवेशन। अब इश्यूज आ रहे हैं कुछ ना कुछ, तो इनोवेशन करना पड़ रहा है। रोड का इशू आ रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, तो आपको फ्लाईओवर्स बनाने पड़ेंगे, मेट्रो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इशूज रेज टू इनोवेशन ऑल्सो, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट पॉल्यूशन है। एयर, वाटर, नॉइज, हर तरह का पॉल्यूशन आपको शहरों में ज़्यादा देखने को मिलता है गाँव के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ कि प्रेशर है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे हाउसिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ओवर क्राउडेड, ओवरलोडेड है सारे रिसोर्सेज यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन सिटीज हैज़ लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ स्लम्स सच एज धारावी इन मुंबई, ठीक है। तो शहरों में जो बढ़ती जनसंख्या है उसकी वजह से हमें स्लम्स भी देखने मिल रहे हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कोई भी इशू है प्लीज़ लेट अस नो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके।